एक औरत अपने ही पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों से दूसरी लड़की को उसके कमरे तक छोड़कर आती है और खुद दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप आंसू बहाने लगती है। सोचिए, आखिर उसकी मजबूरी कितनी बड़ी रही होगी। परिवार की विरासत बचाने के लिए उसने अपने पति के लिए खुद एक जवान लड़की चुनी। कमरे के अंदर लड़की चुपचाप बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर खड़ी पत्नी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। कुछ देर तक जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से कहा, इतनी भी शर्म कैसी। उधर पति की हालत ऐसी थी जैसे उसे जबरदस्ती इंटरव्यू देने भेज दिया गया हो। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। वो धीरे धीरे लड़की के पास जाकर लेट गया। बाहर खड़ी पत्नी ने जैसे ही हल्की सी आहट सुनी, वो भारी दिल के साथ वहां से चली गई। असल में इन दोनों की शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके घर कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। यही वजह थी कि सास हर रोज बहू को ताने मारती रहती थी। बेचारी ने इलाज, दवाइयां और हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उस दौर में अगर किसी औरत की संतान नहीं होती थी तो ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं बचती थी। ऊपर से उसका पति परिवार का इकलौता वारिस था, इसलिए मजबूरी में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन वो पास के गांव पहुंची, जहां उसकी नजर खूबसूरत और जवान आलियन पर पड़ी। जाने से पहले आलियन की मां ने उसे समझाया कि मालिक से कभी दिल मत लगाना, बस काम पूरा करना, पैसे लेना और वापस घर लौट आना। लेकिन मासूम आलियन को इन बातों की गहराई कहां समझ आती। उसे तो बस इतना पता था कि इससे उसकी मां की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसी रात उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे इस घर में लाया गया, लेकिन यहाँ उसका स्वागत नहीं बल्कि कैद इंतजार कर रही थी। उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां न धूप थी न आजादी। हाँ, उसे अच्छा खाना और पौष्टिक दवाइयां जरूर दी जाती थीं, लेकिन ये सब उसकी देखभाल के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था ताकि वो जल्द से जल्द इस परिवार के बच्चे की मां बन सके। इस घर के लिए उसकी पहचान सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि वंश आगे बढ़ाने का एक जरिया भर थी। शुरुआत में पति ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम दोनों साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है, बच्चा हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पत्नी जानती थी कि अगर वंश यहीं रुक गया तो सारी जिंदगी लोग उसी को दोष देंगे। आखिरकार पूर्णिमा की रात पत्नी खुद अपने पति को उस कमरे तक लेकर गई, दरवाजा बंद किया और बाहर अकेली खड़ी रह गई। अंदर पति ने अपने डर को दबाने के लिए कुछ प्याले शराब के पिए और फिर धीरे धीरे आलियन के पास जाकर लेट गया। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दर्दनाक रात, जिसने तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।